अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो हमारा आज का लेक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आप दोनों के नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसके बारे में यही कहा जाता है कि अगर सिंस फॉर प्लस टाइम हो तो फिर ही हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लैंग्वेज हमेशा सेंस से चलती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये और किस जगह पर यूज़ होता है। तो आइए लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विदाउट टाइम और विदाउट फॉर सिंस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। मतलब ये उस टाइम भी यूज़ किया जाता है जब हम किसी पास्ट एक्शन के प्रेजेंट रिजल्ट पर बात कर रहे हों। यानी एक्शन पहले हो चुका था लेकिन उसका रिजल्ट अब भी मौजूद है, उसका इफेक्ट अब भी नज़र आ रहा है, तो हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो। अब ये एक बात है, जो एक कमेंट है जो किया गया। तो मिस्टर ए कहता है यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लगते हो। और आगे से रिप्लाई जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया जा रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये एक्शन जो था ये पास्ट में हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट थका हुआ महसूस होना अब नज़र आ रहा है। तो वो आगे से क्या कह रहा है? यस आई हैव बीन रनिंग, जी मैं दौड़ता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उसने पास्ट में ये एक्शन किया, दौड़ लगाई, रनिंग की, लेकिन उसकी वजह से इस टाइम वो रनिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अब नज़र आ रहा है, वो थका हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए उसने इसका रिज़ल्ट पर फोकस करते हुए कहा यस आई हैव बीन रनिंग। इसी तरह से इट हैज़ बीन रेनिंग हियर। अब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें कोई सिंस फॉर कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेंस उस टाइम भी यूज़ होता है कि एक्शन पास्ट में हो और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हो। यानी पहले बारिश हो चुकी थी लेकिन अब उसका रिजल्ट मौजूद है, अभी भी वो बारिश का पानी जगह जगह खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए उस सिचुएशन को देखकर, उस प्रेजेंट रिजल्ट को देखकर ये सेंटेंस बोला जा रहा है इट हैज़ बीन रेनिंग हियर, यहाँ बारिश होती रही है। तो मतलब क्या कि अब बारिश नहीं हो रही लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी है। इसका दूसरा इस्तेमाल है हाउ लॉन्ग के साथ। हाउ लॉन्ग के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कितनी देर तक मेरा इंतज़ार करते रहे हो, या तुमने कितनी देर मेरा इंतज़ार किया। ये सेंस जा रही है कंटिन्यूस में और इसके यूज़ हो रहा है हाउ लॉन्ग। तुम कितनी देर तक मेरा इंतज़ार करते रहे हो। इसमें अब कोई सिंस फॉर ऐसी बात नहीं है, तो फिर भी ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही पूछेंगे। इसी तरह से तीसरा यूज़ है टेम्परेरी एंड शॉर्ट सिचुएशन। ऐसे एक्शन जो टेम्परेरी हो या ऐसी सिचुएशन जो शॉर्ट हो लेकिन उसमें कंटिन्यूटी भी पाई जाए, तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आमिर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑल द डे। अब इसका मतलब ये है, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई सिंस फॉर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें सेंस क्या है? आमिर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑल द डे, कि आमिर सारा दिन छत पर खड़ा रहा। अब ये एक्शन क्या है, पास्ट क्या है, अब अभी वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये शॉर्ट सिचुएशन है। तीसरी बात ये टेम्परेरी एक्शन है। तो इसमें जिस सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करें। आमिर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑल द डे, कि आमिर सारा दिन छत पर खड़ा रहा। अब इसका तर्जुमा वो नहीं करेंगे कि आमिर सारा दिन छत पर खड़ा होता रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि आप उर्दू भी एक सेंस के साथ बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जो सेंसिबल और सूटेबल हो। उसके बाद है 4 नंबर, फोकस ऑन एक्शन और एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ इट्स रिजल्ट। जब आपका फोकस एक्शन पर हो या किसी एक्टिविटी पर हो तो तब आप इस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का।
लेकिन अगर आपका फोकस ना एक्शन पे हो ना एक्टिविटी पे बल्कि उसके रिजल्ट पर हो तो फिर आप उस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद दैम। मैं उनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसमें सिर्फ फोकस क्रिकेट खेलने पर है, सिर्फ एक्टिविटी पर है। अब ये याद रखें, इसकी उर्दू ऐसे भी हो सकती है कि मैं उनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ। अब आपको लगता है कि खेल चुका हूँ कि शायद ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन एक ही सेंटेंस की दो इंग्लिश हो सकती है। अगर तो फोकस एक्टिविटी पे है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर उसके रिजल्ट पे है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों में अभी मैं डिफरेंस बता देता हूँ। मैं उनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ, अगर इसकी इंग्लिश आप ऐसे बनाते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद देम, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ क्रिकेट खेलने पर फोकस किया, आपने सिर्फ उनके साथ उस एक्शन पे फोकस किया, उसके रिजल्ट पे नहीं किया। अब इसी की इंग्लिश अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट विद देम, तो इसका मतलब ये है आपने फोकस किया उसके रिजल्ट पे, क्रिकेट खेलने पे नहीं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ और मुझे पता है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो मिसबिहेव करते हैं या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं या वो हमेशा हारते हैं। मतलब आपका फोकस रिजल्ट पर होता है, उस एक्टिविटी पर नहीं होता। तो इसलिए ये इन दोनों का मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।